हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था लर्निंग एंड टीचिंग का, पेपर नंबर 201 2026 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके बनाया जाता है। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम लोग जो है प्रायोरिटी देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में प्रश्न पूछने का तरीका बदला है, तो हम लोगों ने भी जो है उसको ध्यान में रखा है और उसी हिसाब से जो है सजेशन तैयार किया जाता है। ये ध्यान में आप रखिएगा। आगे तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में क्या टॉपिक है, उन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है। झारखंड की बात करूँ तो नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है, जिसमें काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए लर्निंग एंड टीचिंग के 2026 वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। सेशन तो इनका 2024-26 में खत्म होना चाहिए, लेकिन 26 में इनका सेमेस्टर 2 का ही एग्जाम चल रहा है, तो भगवान ही मालिक है इनका। अब यहाँ से देख लीजिए, टोटल 3 घंटे का पेपर था, 80 नंबर आपको मैक्सिमम यहाँ पे आपको मिलता। और ग्रुप ए की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, 10 सवाल आपसे जो है पूछे गए थे और 1-1 नंबर आपको मिलता। पहला सवाल देखिए क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज इट्स कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द स्टूडेंट कंडक्टेड ऑन। ठीक है, हिंदी इन्होंने लिखा ही नहीं इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहला सवाल ये था। अब बोला गया कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना संदर्भ, जो हिंदी में पढ़ दे रहा हूं मैं, किन 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 पर जो है किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है, किस पे करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो स्टडी कंडक्ट किस पे करता है। पहला है सामान्य दशाओं वाले पशुओं पे, एनिमल अंडर द नॉर्मल कंडीशन, पहला। दूसरा है चिल्ड्रेन अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि सामान्य दशाओं वाले बच्चे पर। तीसरा है नियंत्रित स्थिति के अंतर्गत पशुओं पर, या फिर नियंत्रित स्थिति के अंतर्गत मानव प्राणियों पे। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, बच्चे के ऊपर जो है ये नहीं किया जाता है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। सवाल देखिए क्या है, लिक्वे इन सोशियोग्राम इंडिकेट। सोशियोग्राम में जो है क्लिक का क्या अर्थ है, क्लिक। ठीक है, क्लिक का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो म्यूचुअल इंक्लूसिव सब ग्रुप होता है उसे ये जो है कहा जाता है परस्पर संबंधित व्यक्ति। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ये 4 आपका सही है। बात करेंगे ग्रुप बी की, द इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू। समावेशी शिक्षा से क्या मतलब है? तो देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ, अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बहुत तेज है, कोई बहुत कमजोर है, कोई देख नहीं सकता है, फिर भी वो एक ही क्लास में है, कोई चल नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग विसंगति वाले बच्चे, विसंगति तो नहीं कहूँगा, डिफरेंट एबल वाले बच्चे अगर एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे जो है इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। यहाँ पे बात सिर्फ SC/ST की हो रही है, तो ये तो नहीं होगा आपका। इन एजुकेशन इन मल्टीपल ग्रेड सीटिंग, यानी कि बहुकोटि विन्यास के द्वारा शिक्षा, ये भी गलत तरीका है। केवल अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप को यहाँ पे पढ़ाओ, ये भी गलत बात है। मैंने क्या कहा, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों को पढ़ाने की बात होती है, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा मिले, यानी कि एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अलॉन्ग विद द नॉर्मल वन। ऑप्शन 4 आपका क्या होता, करेक्ट यहाँ पर हो जाता। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता के आवश्यक लक्षण क्या हैं, बताइए। देखिए सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिव बच्चा कब होगा, जब बच्चा जो है डाइवर्स थिंकिंग करेगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट होगा। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा एक जगह से अलग अलग जगह पे खुलता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा। मैं आपसे पूछूं कि भारत के PM कौन है, आप फटाक से जवाब दे दोगे मोदी। तो ये जो मोदी आपने कहा, ये क्या हुआ, ये हुआ
कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, मैं आपसे पूछ लूँ कि आपको मोदी पसंद है, क्यों पसंद है, ये क्यों वाला वाई वाला सवाल आया ना, तो इस पे आप जोर डालोगे और आंसर करोगे। हो सकता है कि आपको मोदी पसंद नहीं, तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं पसंद है, तो जो आप आंसर दोगे वो हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रेन हुज मेंटल एज इज लोअर देन क्रॉनिकल एज आर कॉल्ड। मेंटल एज बच्चे का जो है कम है, ठीक है। आप जो है आईक्यू का फॉर्मूला क्या जानते हो, आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि मेंटल एज बच्चे का कम है, यानी कि वो क्या होगा, वो बच्चा गिफ्टेड नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका रिटार्डेड चिल्ड्रेन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मेमोरी। स्मृति के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो है मेमोरी में लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन आता है, ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा, रिटेंशन, रिकलेक्शन नहीं आएगा, रिकलेक्शन यहाँ पर ये गलत है, इसको छोड़ दीजिए आप। मैंने अभी आपको क्या बताया, लर्निंग आएगा, रिटेंशन आएगा और रिकॉल आएगा, रिकॉग्निशन आएगा। ये रहा आपका ऑप्शन, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, यानी कि सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और अभिज्ञान। क्वेश्चन नंबर जी बिल्कुल सही है। आईक्यू का फॉर्मूला भी तो आपको मैंने बताया था, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। मानसिक आयु बटे जो एक्चुअल आयु है आपकी, वो तो ऑप्शन 1 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच, विच इज नॉट द मेथड ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की कौन सी विधि नहीं है, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए मोटिवेशन की विधि कौन नहीं होगी, जब विजडम और इंटेलिजेंस आ जाएगा बच्चे में, जब क्या आ जाएगा, कौन सी विधि नहीं है, तो ये कहाँ आएगा, विजडम और इंटेलेक्चुअल में जो है मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आई, इन द कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के अनुकूलन सिद्धांत किस में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए ये हो जाएगा प्राकृतिक का उद्दीपन, अप्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण ये करती है, ठीक है। यानी कि जो प्राकृतिक उद्दीपन है, ये तो ऑप्शन दोनों गलत है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, जब प्राकृतिक उद्दीपन जो है, ये भी नहीं होगा, ये होगा आंसर आपका। प्राकृतिक उद्दीपन जो है अप्राकृतिक उद्दीपन का जो है क्या करती है, अनुसरण करती है। द नेचुरल स्टिमुली फॉलोज द अननेचुरल स्टिमुलस, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जी आखिरी एमसीक्यू, व्हाट वाज द 3 पैरामीटर ऑफ अ गिलफोर्ड्स मॉडल। गिलफोर्ड के 3 पैरामीटर क्या थे, ठीक है। तो देखिए गिलफोर्ड साहब ने कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट की बात की थी। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अब देखिए ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में 6 सवाल, 5 6 का 30 नंबर, यानी कि हर एक सवाल 5-5 अंकों का था। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के समप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या अंतर है बतावें। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में आवश्यकता, अंतोनोद और प्रोत्साहन के चक्र को स्पष्ट कीजिए। पांचवा सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, अवसारी और अभिसारी सोच में अंतर स्पष्ट करके बतावें। छठवां सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर संक्षिप्त में जो है टिप्पणी लिखें, इसके बारे में बताएं। सातवां सवाल, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द लॉ ऑफ लर्निंग प्रोफाउंडेड बाय थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों की विवेचना करें। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। यहाँ पे 40 नंबर का सवाल आएगा, 4 सवालों का जवाब देना है। पहला है, डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ अ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, डिस्क्राइब एनी वन प्रोजेक्टिव मेथड, यानी कि व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपण विधियों से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्रक्षेपण विधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, वाई ग्रुप मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, एक्सप्लेन, समूह विधि सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति में है, इसके बारे में विवेचना करके बताएं। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द थ्योरी ऑफ इनसाइट, सूझ के सिद्धांत
की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी टू डेवलप मेमोरी, डिस्कस। स्मृति के कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, स्मृति विकास की रणनीतियों के क्या प्रकार हैं, वो वर्णन करके बताएं। तो ये था आपका नीलांबर पीतांबर का क्वेश्चन पेपर, जो कि लर्निंग एंड टीचिंग से संबंधित था। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।